दोस्तों, यदि आप आपके घर के लिए इन्वर्टर और बैटरी को बाय करने की सोच रहे हैं, तो ये जो मेरे पास में इन्वर्टर और बैटरी है, ये इन्वर्टर बैटरी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये जो मेरे पास में एसएफ का पावर स्मार्ट इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर मेरा पूरा का पूरा प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर का मॉडल नंबर है प्रो CU900। ये जो इन्वर्टर, इस इन्वर्टर का रेटिंग है 850 VA। मतलब कि इस इन्वर्टर पे हम मैक्सिमम 680 वाट के लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके घर में 3 पंखा, 3 ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब, 32 इंच का एलईडी टीवी और यदि आपके पास में एक कंप्यूटर है, तो उन सभी लोड को आसानी से इस वाले इन्वर्टर पे कनेक्ट करके उनको आप आसानी से रन करवा सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो इन्वर्टर, ये इन्वर्टर पूरा का पूरा प्योर साइन वेव वाली इन्वर्टर है। अब यहाँ पे प्योर साइन वेव इन्वर्टर का इस्तेमाल करने से बेनिफिट क्या होगा, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप बाजार में इन्वर्टर को बाय करने जाओगे, तो आपको बाजार में हजारों किस्म के इन्वर्टर मिल जाएंगे। और उन सभी इन्वर्टर को यदि आप आपके घर में कनेक्ट कर देते हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका फैन है, फैन से हमिंग का नॉइस आने लगता है। इसके अलावा जो आपका ट्यूबलाइट होता है, टीवी जो होता है, वो सभी के सभी फ्लिकरिंग करने लगते हैं। लेकिन ये जो मेरे पास में एसएफ का पावर स्मार्ट इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये इन्वर्टर पूरा का पूरा 100% प्योर साइन वेव आउटपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है, जिससे कि इस इन्वर्टर का इस्तेमाल करने से किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होती है। मतलब कि आपका लोड पूरा अच्छे तरीके से वर्क करेगा। अब इसके बाद ये जो इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर के अंदर में जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया गया है, उस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए पूरा का पूरा प्योर कॉपर का इस्तेमाल किया गया है। प्योर कॉपर का इस्तेमाल करने के वजह से इस इन्वर्टर का जो इफिशिएंसी होती है, इफिशिएंसी बढ़ जाती है। साथ ही साथ में जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो भी अच्छा हो जाता है। इसके अलावा इन्वर्टर का जो वेट होता है, वेट भी कम हो जाती है। यदि आप बाजार से इन्वर्टर को बाय करके लाओगे और उसको लाने के बाद यदि आप ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग को चेक करोगे, तो वाइंडिंग के लिए जो वायर इस्तेमाल किया गया है, उस वायर में आप देखोगे कॉपर की जगह पे उसके अंदर कॉपर क्लेडिंग किया गया होगा या फिर कॉपर का कोटिंग किया गया होगा। मतलब कि आपको केवल दिखाने के लिए उस ट्रांसफार्मर को कॉपर के जैसे बनाया गया होगा, लेकिन एक्चुअली में वो पूरा का पूरा प्योर कॉपर नहीं होगा। लेकिन ये जो मेरे पास में एसएफ का पावर स्मार्ट प्रो CU900 इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर के अंदर में जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया गया है, उस ट्रांसफार्मर के अंदर में पूरा का पूरा 100% प्योर कॉपर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर के फ्रंट साइड में आपको एक डिस्प्ले मिल जाएगा। इसके अलावा 4 बटन मिल जाता है। ये जो डिस्प्ले, इस डिस्प्ले के अंदर टोटल 3 कलर दिया गया है। जैसा कि अभी के टाइम पे आप देख सकते हो, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का मतलब ये होता है कि जो आपका इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर के जरिए बैटरी को चार्ज किया जा रहा है। इसके अलावा यदि आपका मेन पावर सप्लाई फेल हो जाता है, तो इस कंडीशन में इसका जो डिस्प्ले है, वो डिस्प्ले येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे मेन पावर सप्लाई को बंद कर दिया, तो इस कंडीशन में इसका डिस्प्ले येलो हो चुका है। इसके अलावा यदि आपका जो इन्वर्टर है, उस इन्वर्टर में किसी प्रकार का फॉल्ट आता है, तो इस कंडीशन में इसका डिस्प्ले रेड हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एमसीबी को ट्रिप करवा देता हूँ, तो आप देखोगे इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले चेंज हो चुका है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे रेड कलर का डिस्प्ले आ गया। साथ ही साथ में इस इन्वर्टर के जरिए एक वार्निंग का साउंड भी आ रहा है। तो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। ओके, रीसेट हो चुका है। रीसेट होते ही आप देखोगे यहाँ पे डिस्प्ले का कलर दोबारा ग्रीन हो गया। मतलब कि हमारा जो बैटरी है, वो बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो गया। अब इस इन्वर्टर में जो यहाँ पे बटन दिए गए, इस बटन में बताया गया है कि ये वाला जो फर्स्ट बटन है, इस बटन को यदि आप प्रेस करोगे, तो जो आपका इन्वर्टर, इस इन्वर्टर को आप यूपीएस मोड में या फिर आप इसको नॉर्मल इन्वर्टर के जैसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके बाद जो यहाँ पे ये वाला बटन दिया गया है, इस बटन के जरिए हम ये सेलेक्ट करते हैं कि जो हमारा बैटरी है, उस बैटरी को हमें फास्ट चार्जिंग करना है या फिर स्लोली चार्ज करना है। यहाँ पे यदि आप इसको प्रेस करके हाई करंट वाली ऑप्शन को सेलेक्ट कर लोगे, तो इस कंडीशन में आपका बैटरी बहुत ही फास्ट चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपको बैटरी को स्लोली चार्ज करना है, तो सिंपली आप नॉर्मल करंट वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा।
इसके अलावा यहाँ पे एक बटन है जिसके जरिए ये वाला जो डिस्प्ले इसके लाइट को चालू बंद करते हैं, मतलब कि बैकलाइट को चालू और बंद करने के लिए ये वाला बटन दिया गया है। इसके अलावा इन्वर्टर के पावर को चालू बंद करने के लिए पावर बटन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब यदि आप इस इन्वर्टर के बैक साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पे एक चार्जिंग वाली केबल मिल जाएगा। ये वाला जो केबल होता है ये होता है चार्जिंग वाली केबल। इसके अलावा आपको दो केबल मिल जाता है जिसको ले जाके आपको बैटरी के साथ कनेक्ट करना होता है। इसके बाद इस इन्वर्टर के बैक साइड में एक एमसीबी मिल जाएगा प्रोटेक्शन के लिए, एक आउटपुट सॉकेट मिल जाता है। इसके अलावा यदि आपके इन्वर्टर में बाई चांस कोई भी फॉल्ट आ जाता है, मतलब कि प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसको बाईपास करने के लिए सिंपली यहाँ पे स्विच दिया गया है। इसको यदि आप प्रेस कर दोगे तो जो आपका इन्वर्टर ये डायरेक्टली बाईपास हो जाएगा। मतलब कि आपको इलेक्ट्रीशियन के लिए वेट नहीं करना है कि आपका इलेक्ट्रीशियन आएगा उसके बाद ही आपका इन्वर्टर को बाईपास करेगा। आप सिंपली यहाँ पे इस वाले बटन को प्रेस करके इन्वर्टर को बाईपास कर सकते हो यदि आपके इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आ गया तो। अब इसके बाद इस इन्वर्टर को ठंडा रखने के लिए इसके पीछे में एक फैन को भी लगाया गया है जिसके जरिए इस इन्वर्टर को थोड़ा सा कूलिंग किया जाता है। अब ये जो आउटपुट सॉकेट है इस सॉकेट के जरिए हमें आउटपुट में कितना वोल्टेज मिलता है इसको भी चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे मल्टीमीटर का इस्तेमाल करूंगा। ये जो मेरा मल्टीमीटर है इस मल्टीमीटर को मैं एसी वोल्टेज पे सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद अभी के टाइम पे आप देखोगे 0 वोल्ट शो कर रहा है। अभी के टाइम पे मैं क्या करता हूँ कि जो मल्टीमीटर का प्रोब है इन दोनों प्रोब को ले जाके सॉकेट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इसके साथ कनेक्ट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे मुझे 237 वोल्ट मिल रहा है। मतलब कि हमारे घर का जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है उस डिवाइस को रन करवाने के लिए जितना प्रॉपर वोल्टेज चाहिए उतना प्रॉपर वोल्टेज हमें इस इन्वर्टर के जरिए मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 237 वोल्ट हमें आउटपुट में पावर सप्लाई मिल रहा है। अब ये जो इन्वर्टर है इस इन्वर्टर के साथ में हमें 12 वोल्ट का एक बैटरी को कनेक्ट करना पड़ता है और इस इन्वर्टर के साथ बैटरी को कनेक्ट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप इसी कंपनी का जो बैटरी होता है उस बैटरी को बाई कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे SF का प्रो ट्यूबुलर प्लस बैटरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसका मॉडल नंबर है TT60S150। फिलहाल के टाइम पे मेरे पास में 150 AH का बैटरी है और ये बैटरी मेरा C20 टाइप का है। इसके अलावा ये बैटरी मेरा टॉल ट्यूबुलर वाली है। इन्वर्टर के साथ में यदि आप बैटरी इस्तेमाल करते हो तो आपको टॉल ट्यूबुलर वाली ही बैटरी इस्तेमाल करना होता है। देखिए दोस्तों, जो इन्वर्टर का रेटिंग होता है वो रेटिंग हमें केवल ये बताता है कि इन्वर्टर के साथ में हम कितने लोड को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बैटरी का रेटिंग होता है वो रेटिंग हमें ये बताता है कि जो हमारा बैटरी है उस बैटरी के द्वारा हमारा जो घर का डिवाइस है उस डिवाइस को कितना देर तक रन करवा सकते हैं। मतलब कि आपको कितने देर का बैकअप मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आपका जो बैटरी है वो बैटरी कितना कैपेसिटी का है। इसके अलावा ये बैटरी मेरा टॉल ट्यूबुलर वाली है। इन्वर्टर के साथ में यदि आप बैटरी इस्तेमाल करते हो तो आपको टॉल ट्यूबुलर वाली ही बैटरी इस्तेमाल करना होता है। देखिए दोस्तों, यदि आपके लोकेलिटी में दिन में एवरेज 2 घंटे का पावर कट होती है, मतलब कि दिन भर में यदि 2 घंटे का पावर कट होता है तो इस कंडीशन में आपको कम से कम 150 AH का बैटरी को बाय करना होता है। 150 AH का बैटरी जो होता है वो 2 घंटे बैकअप के लिए बहुत ही सफिशियंट है। मेरा जो सिटी है उस सिटी में भी मैक्सिमम 2 घंटे का ही पावर कट होता है, तो मेरे घर के लिए 150 AH का जो बैटरी है वो काफ़ी है। इस बैटरी का जो कंटेनर है उस कंटेनर को बड़ा बनाया गया है जिसके वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होती है, इलेक्ट्रोलाइट पर AH बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो प्लेट इस्तेमाल किया था उसको मोटा बनाया गया है, साथ ही साथ में हाई प्रेशर के द्वारा कास्टिंग किया गया है। अब ये जो बैटरी है इस बैटरी के ऊपर में यदि आप देखोगे यहाँ पे 6 वेंट प्लग दिया गया है जो कि वाटर लेवल इंडिकेटर भी है। मतलब कि इसके अंदर से जो गैस निकलता है उसको भी निकालने के लिए ऑप्शन दिया गया है। साथ ही साथ में आप यहाँ पे वाटर का लेवल कितना है उसको भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा ये जो बैटरी है इस बैटरी का जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल बहुत ही ज़्यादा है। कम से कम 1000 इसका लाइफ साइकिल है यदि आप इस बैटरी को 80% पे चार्ज और डिस्चार्ज करते हो। ठीक है, इसके अलावा इस बैटरी पे हमें 60 मंथ का वारंटी मिल जाता है।
तो दोस्तों यदि आप आपके घर के लिए इन्वर्टर और बैटरी को बाय करना चाहती हो तो ये जो मेरे पास में एसएफ का इन्वर्टर और बैटरी इसको आप बाय कर सकती हो। इसको बाय करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको बाय कर सकती हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।